हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल राज अमित में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं फिर से लेकर आया हूं बिहार से संबंधित प्रत्येक परीक्षा हेतु उपयोगी। अभी आज के समय में बिहार एसआई का फॉर्म फिलअप हो रहा है, उससे रिलेटेड तैयारी भी करना चाहते हैं, बिहार से संबंधित प्रश्न अगर पढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को ज्वाइन करें। और बिहार दरोगा से संबंधित बहुत सारे प्रश्न मैं लेकर आप लोगों के बीच आता रहूँगा। साथ ही साथ अगर आप बीपीएससी का तैयारी करते हैं तो उसमें भी लगभग 18 से 20 नंबर बिहार से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उससे रिलेटेड भी अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो भी हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। बिहार से संबंधित किसी भी तरह के वैकेंसी के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। तो आज का चैप्टर है भारत छोड़ो आंदोलन 1942 से आज़ादी तक। इससे पहले भी मैं भारत छोड़ो आंदोलन से रिलेटेड 2 वीडियो ऑलरेडी डाल चुका हूं और ये तीसरा वीडियो है। शानदार प्रैक्टिस सेट ये 3 है और ये 30 क्वेश्चन का है। बिल्कुल इसी प्रकार के प्रश्न आते रहेंगे परीक्षाओं में, और ध्यान से देखिएगा आप, ताकि आपके परीक्षाओं में जो भी प्रश्न पूछे जाएं आप कभी छोड़ के उसको ना आ सके। चलिए शुरू करते हैं आज का सबसे पहला सवाल। आज का सबसे पहला सवाल है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान पटना के सचिवालय में शहीद हुए उमाकांत प्रसाद कहाँ के मूल निवासी थे? इसका सही जवाब है सारण। आप चाहें तो कॉपी में भी नोट डाउन कर सकते हैं। और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न मैं आप लोगों के बीच लेके आ रहा हूँ। बहुत सारे परीक्षाओं में बहुत सारे सवाल पूछा भी जा चुका है, इसलिए ध्यान से देखेंगे और ध्यान से समझेंगे। दूसरा प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान पटना के सचिवालय में झंडा फहराने के क्रम में शहीद हुए राम गोविंद सिंह कहाँ के मूल निवासी थे? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, पटना के। आगे चलते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 1942 में किसने पटना जिला युद्ध समिति के सचिव पद से इस्तीफा दिया था? जी हाँ, इसका सही जवाब है डीएल नंद केवलियर। आगे चलते हैं। 4 नंबर प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में हिंदी दैनिक राष्ट्रवाणी ने 13 अगस्त 1942 को प्रकाशन बंद कर दिया। यह पत्र कहाँ का था? इसका सही जवाब है पटना का। आगे चलते हैं। 5 नंबर प्रश्न है, किस आंदोलन में पटना और सैनिक लोगों के घरों में घुसकर जबरन पकड़कर खींच लाते और सड़कें साफ करवाते थे? इसका सही जवाब है भारत छोड़ो आंदोलन, ऑप्शन डी। आगे चलते हैं। 6 नंबर प्रश्न है, रेलवे स्टेशन पर पुलिस की गोली से शहीद हुए महेश्वर प्रसाद कहाँ के थे? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, सोनपुर। आगे चलते हैं। 7 नंबर प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कहाँ श्री कुलानंद वैदिक और श्री कर्पूरी के नेतृत्व में संचार व्यवस्था ठप कर दी गई? इसका सही जवाब है सिंहवाड़ा में। सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, वीडियो को शुरू से अंत तक देखें ताकि एक भी सवाल आपका छूटे नहीं। यहाँ अगर छोड़ देते हैं तो हो सकता है परीक्षा में भी कोई सवाल छूट जाए, तो बाद में अफसोस करने से अच्छा है कि वीडियो को अंत तक देखें। चलिए आगे चलते हैं। 8 नंबर प्रश्न है, श्री उमाकांत चौधरी और श्रीमती जानकी देवी ने भारत छोड़ो आंदोलन में कहाँ सक्रिय थी? जी हाँ, इसका सही जवाब है दरभंगा, यानी ऑप्शन ए।
9 नंबर प्रश्न है 15 अगस्त 1942 को कहाँ अंग्रेज सैनिकों ने भीड़ पर गोली चलाकर 20 लोगों को मार डाला। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी समस्तीपुर। 10 नंबर प्रश्न है 13 अगस्त 1942 को धरहरा यानी पूर्णिया में एक सरकारी रिपोर्ट के अनुसार कितने लोग पुलिस की गोली से मारे गए। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 42। नेक्स्ट 11 नंबर प्रश्न है पूर्णिया जिले में भारत रक्षा अधिनियम के धारा 129 का के अंतर्गत गिरफ्तार हुए। इसका सही जवाब है उपर्युक्त सभी, यानी कि कुंदन लाल, अनाथकांत बसु, डॉक्टर किशोरी लाल कुंडू, ये सभी रक्षा अधिनियम के धारा 129 के अंतर्गत गिरफ्तार हुए थे। आगे चलते हैं। 12 नंबर प्रश्न है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 19 अगस्त 1942 को किसके संपादक श्री मुरली मनोहर प्रसाद को रक्षा अधिनियम के अंतर्गत गिरफ्तार कर लिया गया था। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए सर्च लाइट। सर्च लाइट के संपादक थे श्री मुरली मनोहर प्रसाद। आगे चलते हैं। 13 नंबर प्रश्न है नव शक्ति के संस्थापक थे। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी पंडित देवव्रत शास्त्री। 14 नंबर प्रश्न है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान पटना मेडिकल कॉलेज में हड़ताल किनके चिट्ठी लिखने के बाद खत्म हुई। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी राजेंद्र प्रसाद, यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के चिट्ठी लिखने के बाद हड़ताल समाप्त हुई थी। 15 नंबर प्रश्न है भारत छोड़ो आंदोलन के समय सारण जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कौन थे। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी महामाया प्रसाद। आगे चलते हैं। 16 नंबर प्रश्न, अब यही सभी प्रश्नों से आप सफलता पा सकते हैं और बहुत सारे बुक्स वगैरह से देखकर बहुत सारी चीज़ों को समझकर प्रश्न को टाइप किया जाता है। अगर हमारे वीडियो से आप बने रहे तो नो डाउट आपका बिहार का जो भी प्रश्न होगा, फ़िलहाल मैं बिहार पे ही वीडियो बना रहा हूँ, इसलिए बिहार से संबंधित जो भी प्रश्न होगा बेझिझक आप पढ़ें और आप सेट प्रैक्टिस अगर करते होंगे तो सेट भी मार के देखें, कुछ प्रश्न मिल पाता है या नहीं मिल पाता है, आपको उससे पता चल पाएगा। इसलिए हमारे वीडियो के साथ बने रहें और वीडियो को लगातार शुरू से अंत तक देखें। चलिए आगे चलते हैं। इसका सही आंसर है श्री कृष्ण सिंह। आगे चलते हैं। 17 नंबर प्रश्न है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कहाँ की जनता पर गोली चलाने के लिए अमेरिका फौज बुलाई गई जिसने गोली चलाने से इनकार कर दिया। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी तारापुर। 18 नंबर प्रश्न है अगस्त क्रांति के सिलसिले में 30 नवंबर 1942 तक बिहार में कितने व्यक्ति गिरफ्तार हुए। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 14,478 व्यक्ति। 19 नंबर प्रश्न है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान रक्षा दल का गठन किया गया।
इसका सही जवाब है उपरोक्त सभी। खुसरूपुर, तारापुर, सूरजगढ़ा, ये सभी जगहों पे इस रक्षा दल का गठन किया गया था। नेक्स्ट है 20 नंबर प्रश्न, अगस्त क्रांति के समय कहाँ जनता की अपनी सरकार, संसद, न्यायाधीश तथा सेना थी? आप जो सोच रहे हैं बिल्कुल सही सोच रहे हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, तारापुर। आगे चलते हैं। 21 नंबर प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण द्वारा गठित आजाद दस्ते का रेडियो और प्रचार विभाग का अध्यक्ष किसे बनाया गया? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, राम मनोहर लोहिया। 22 नंबर प्रश्न है, मार्च व अप्रैल 1943 में नेपाल के रामविलास जंगल में खोले गए आजाद दस्ते का प्रशिक्षण शिविर का निर्देशक किसे बनाया गया? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, नित्यानंद सिंह। 23 नंबर प्रश्न है, आजाद दस्ता की पहली सभा कहां हुई? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, समैली, पूर्णिया। 24 नंबर प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान पूर्णिया जिला में सक्रिय थे। इसका सही जवाब है उपरोक्त सभी। लक्ष्मी नारायण, सुधांशु, वासुदेव सिंह, राजेश्वर सिंह, ये सभी जो है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान पूर्णिया जिला से सक्रिय थे। आगे चलते हैं। 25 नंबर प्रश्न है, पटना लॉन का गांधी मैदान के रूप में नामकरण कब किया गया? इसका सही जवाब है भारत की स्वतंत्रता के अवसर पर, यानी ऑप्शन डी। 26 नंबर प्रश्न है, पूर्णिया जिले के आंदोलनकारियों को किस डॉक्टर ने सहयोग किया और किसने दंड स्वरूप सरकार ने स्थानांतरण कर दिया, जिसे बाद में अपने पद से इस्तीफा दे दिया? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, डॉक्टर कुमुद रंजन बनर्जी। एक बार प्रश्न फिर से देखेंगे। पूर्णिया जिले के आंदोलनकारियों को किस डॉक्टर ने सहयोग किया और किसने दंड स्वरूप सरकार ने उनका स्थानांतरण कर दिया, जिसने बाद में अपने पद से इस्तीफा दे दिया? तो इसका सही जवाब है क्या? डॉक्टर कुमुद रंजन बनर्जी। आगे चलते हैं। 27 नंबर प्रश्न है, 9 नवंबर 1942 ईस्वी को जयप्रकाश नारायण के साथ कौन कौन से लोग हजारीबाग जेल से भाग निकले थे? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, योगेंद्र शुक्ल, सूरज नारायण, शालिग्राम सिंह, रामानंद मिश्र एवं गुलाली सोनार। 28 नंबर प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 12 अगस्त 1942 को भागलपुर कारागार ले जाते समय किस स्वतंत्रता सेनानी को विद्यार्थियों ने पुलिस से छुड़ा लिया था?
इसका सही जवाब है सरस्वती देवी। अगला प्रश्न है, प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता सेनानी थी? इसका सही जवाब है पटना, यानी ऑप्शन बी। ये बीपीएससी बोले थे ना, बहुत सारे परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, इसलिए सभी सवाल पे आप ध्यान दोगे तो नो डाउट बहुत सारा सवाल आपका क्लियर हो पाएगा बिहार से रिलेटेड और आप सफल हो पाओगे। हमारा भी एक कोशिश है कि मैं ऐसा ही वीडियो आप लोगों के बीच डालूं ताकि आपको कुछ फ़ायदा हो सके। तो ये बीपीएससी 48वीं 52वीं में पूछी जा चुकी प्रश्न है। आगे चलते हैं, 30 नंबर प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कौन से इतिहासकारों को कांग्रेस समाजवादी दल द्वारा जनता के बीच क्रांतिवाद के संदेश जनता तक पहुंचाने के लिए बांटा जाता था? इसका सही जवाब है उपरोक्त सभी। हमारा संघ, अंतिम संघर्ष, आज़ादी, ये सभी को बांटा जाता था। ये इश्तिहारों में सभी चीज़ों को बताया जाता था जिसके माध्यम से भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित जानकारी दी जाती थी जनता के बीच। तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट कर ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट कर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।